हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। इस वक्त सीटेट 2022-23 का जो है कि रिजल्ट कल शाम को जारी किया गया। आपने भी अपना रिजल्ट चेक किया होगा, मैंने बताया भी था उसको कैसे चेक करना है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी जो इस बार सीटेट पास किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप जो है सीटेट का जो है कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सातवां चरण यहाँ समझ लीजिए, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप सभी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, आपको और आपके पूरे परिवार को। सातवां चरण शिक्षक बहाली में आपका स्वागत है। समझ रहे हैं, इससे पहले प्रोविजनल आंसर की आया था तो मैंने बताया था, लेकिन अब तो रिजल्ट आ गया फाइनली। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका सातवां चरण के शिक्षक बहाली में जो होने वाली है। 7th फेज में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक होना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सीटेट 2022-23 में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं बिहार से, उस पर भी बात करेंगे। सर्टिफिकेट कैसे और कब तक मिलेगा, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी इस बार सीटेट पास कर गए हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उनके और उनके पूरे परिवार को। लेकिन जो अभ्यर्थी इस बार सीटेट पास नहीं कर पाए हैं उन अभ्यर्थियों के साथ हमारी सहानुभूति है। आप निराश ना होइए। आदमी क्या होता है कि एक कहावत है कि हम जब जगते हैं सवेरा हमारे लिए तभी होता है। तो समझ जाइए आप लोग, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर से तैयारी करिए और सीटेट फिर होगा और फिर आप लोग टीचर बनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। तो सातवां चरण शिक्षक बहाली में सीटेट उत्तीर्ण, सीटेट 2022-23 उत्तीर्ण में वो सीटेट 2022-23 में उत्तीर्ण नए अभ्यर्थियों का स्वागत है। समझ लीजिए, 7th फेज में बनने के लिए, 7th फेज में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक होना चाहिए, पहले इसी पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाला भी था, मैं फिर से एक वीडियो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं कैटेगरी, कैटेगरी लिख दिया। उसके बाद मैं यहां पर आगे लिख देता हूं मेल, और उसके बाद फीमेल। अब यहां समझ जाइए आप लोग, यहां समझ जाइए। मैं यह बात जो अभी करने जा रहा हूं ये बिहार के संदर्भ में है, यानी हम आपको बिहार के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी अगर देख ले, जनरल UREWS ये जो है इसको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और फीमेल को चाहिए 82 नंबर। फीमेल को चाहिए 82 नंबर। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अब कहिएगा कि अब उसके बाद में देखिए OBC यानी इसमें आपका जो है वह BC1 और BC2 दोनों आ जाता है। BC1 और BC2 इसको आपको पास करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 82 नंबर चाहिए और महिला अभ्यर्थियों को भी 82 नंबर चाहिए सीटेट में। अब यहाँ समझ लीजिए SC ST है ना, और यदि आप PH कैंडिडेट है यानी विकलांग कैंडिडेट है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, SC ST और PH कैंडिडेट में अगर आप आते हैं तो आप पुरुष है तब भी 75 पर क्वालिफाइड है और महिला है तब भी 75 पर क्वालिफाइड है। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। आप देख सकते हैं कि 7th फेज में आपका सीटेट तो इस बार निकल गया, अब सातवां चरण तो आने वाला है। उसके लिए सीटेट में आपको कितना अंक होना चाहिए, तो ये आपके पास डाटा है
अगर आप कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी से है, यूआर से है, तो आपको अगर मेल है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप सीटेट की वेबसाइट पर जब जाते हैं तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि आप 90% मार्क्स पर ही आप क्वालिफाइड होंगे। उसमें एक नीचे दिया हुआ है कि अगर स्टेट वाइज अगर चाहे तो अपने हिसाब से उसको आरक्षण दे सकता है। अब कहिएगा, देखिए सीटेट में जो है वो आप समझ जाइए कि 90 और 82 यानी पुरुष को 90 और जो फीमेल है उसको 82 पर क्वालिफाइड किया गया। लेकिन आपको वहाँ सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट पर बात करेंगे। देखिए तो आपको 7th फेज में शिक्षक बनने के लिए कितना अंक होना चाहिए, तो ये डाटा आप देख लीजिए, समझ लीजिए इस बात पर। उसके बाद सीटेट 2022-23 में कितने अभ्यर्थी हुए पास, ये हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये हम आपको बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हम आपको अब जो है बताते हैं कि सीटेट से बिहार में इस बार कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यहाँ समझिएगा, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। मिटा इसलिए रहे हैं ताकि आगे का जो चीज़ है वो आपको बताया जा सके। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो इस बार का सीटेट हुआ था, इस बार का जो सीटेट हुआ था यह 16वां एडिशन था, 16वां संस्करण था यह। इस बार का जो सीटेट था वो 16वां संस्करण था, सीटेट 2022-23। समझ जाइए, आपको हम बता देते हैं कि देश के संदर्भ में, यानी पूरे अगर देश की बात करें, देश की अगर बात करें तो आप समझ जाइए कि 26,99,030 अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस परीक्षा में। अब समझ जाइए, अभ्यर्थी शामिल हुए कितने, पूरा भारतवर्ष में सभी राज्यों को मिलाकर 26,99,030 अभ्यर्थी इस बार की परीक्षा में शामिल हुए थे। उसके बाद अगर पूरे देश की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर में समझ लीजिए, फर्स्ट पेपर में सीटेट के फर्स्ट पेपर में 5,79,844 अभ्यर्थी पास हुए हैं, अभ्यर्थी पास हुए हैं। पूरा देश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड पेपर में जो है 3,76,025 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 3,76,025 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये पूरे डाटा आपको दे रहे हैं, एकदम विश्वसनीय डाटा, समझ जाइए। तो ये तो था आपका बिहार के देश के संदर्भ में कि देश में कुल जो है वो 26,99,030 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से फर्स्ट पेपर में 5,79,844 और 3,76,025 अभ्यर्थी शामिल हुए। किसमें? 6 to 8 में। अब इसको जोड़िएगा जरा, 4 2 6 8 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 7 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 3 9, यानी 26 लाख। आप देख सकते हैं कि लगभग 27 लाख अभ्यर्थी हैं। 27 लाख अभ्यर्थी में मात्र 9.5 लाख अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। ये बात आप समझ गए। अब हम आपको बिहार के संदर्भ में बताते हैं कि बिहार में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। जो पहले यूट्यूब पर चिल्ला रहे थे कि इस बार का सीटेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब यहाँ समझ लीजिए, हम अब आपको बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं, बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं। बिहार से जो है वह कुल अभ्यर्थी जो फर्स्ट पेपर में शामिल हुए थे, फर्स्ट पेपर में बिहार से फर्स्ट पेपर में शामिल हुए थे अभ्यर्थी 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में पास कितने हुए? फर्स्ट पेपर में जो पास अभ्यर्थी हैं वो मात्र 23,543 है। 23,543 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं, यानी इस
4 लाख का ये जो है जो बिहार में जो शामिल है, बिहार में जो पास हुए हैं उसकी संख्या मात्र 7% है। यानी बिहार से फर्स्ट पेपर में कुल 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 23,543 अभ्यर्थी जो है वह पास हुए हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर में कुल 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सेकेंड पेपर में कुल 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सेकेंड पेपर में पास कितने हुए? सेकेंड पेपर में पास कितने हुए हैं? 23,574। 23,574 ये पास हुए। अब समझ जाइए, 23,574 और टोटल कितना? 23,543। अगर हम दोनों को जोड़ दें बिहार में तो देख लीजिए, 4 3 7, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6, 5 11 के 1 हासिल 1। उसके बाद 3 1 4 3 7 और 2 2 4। देख लीजिए आप, सॉरी यहाँ पे 25,000 है। फर्स्ट पेपर में 50 जो पास की संख्या है वो 25,000 है। अब यहाँ समझ लीजिए, इतने अभ्यर्थी जो है कि आपको, यानी लगभग आप देख लीजिए कि 49,000 अभ्यर्थी आपको इस बार के सीटेट में बिहार से क्वालिफाइड हुए हैं। कितने अभ्यर्थी? 49,000 अभ्यर्थी, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ समझिए कि 49,117 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे। देखिए अब यहाँ समझ लीजिए, इन 49,117 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसमें 3 टाइप के अभ्यर्थी होंगे। समझ लीजिए, इसमें जो है वह आपको 3 टाइप के अभ्यर्थी होंगे। पहला कौन होगा? पहला वो होगा जो पहले भी पास किया होगा, जो अभ्यर्थी पहले से भी पास है, जो अभ्यर्थी पहले से भी पास है। अब यहाँ समझ जाइए, एक प्रकार का वो अभ्यर्थी हो गया। दूसरा, जो पहली बार पास किए होंगे, पहली बार पास किए हैं। अब यहाँ समझ जाइए, एक डाटा के साथ आपको बात कर रहे हैं। तीसरा जो अभ्यर्थी होगा, वह तीसरा अभ्यर्थी जो होगा वह ये होगा कि वो सीटेट तो को पास हो गए हैं, सीटेट पास है, लेकिन यहाँ समझ आइए, लेकिन उसका बीएड या डीएलएड कंप्लीट नहीं है। अब कहिएगा सर जी कैसे बात होगा? तो जी बिल्कुल, इस बार का जो एनसीटीई का जो गाइडलाइन आया था कि अगर आप बीएड या डीएलएड एडमिशन करवा लेते हैं तब आप सीटेट के परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब यहाँ समझ जाइए, इन 49,000 अभ्यर्थियों में 3 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। अब इसमें से जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, या आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहले से भी सीटेट पास होंगे, इस बार भी पास किए हैं, तो इस बार भी पास किए, तो इस बार भी तो आप 49,117 में है ना। तो इस तरीके से भी अभ्यर्थी है। तो एक आंकड़ा के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि फ्रेश कैंडिडेटों की संख्या जो है वह 25 से 30,000 के आसपास होना चाहिए। ये फ्रेश कैंडिडेट जो होगा वो 25 से 30,000 के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ्रेश कैंडिडेट्स नहीं होंगे। तो ये आपको डाटा आपको दे दिए ये पूरा। उसके बाद अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, सर्टिफिकेट कैसे और कब तक मिलेगा। देखिए सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी उसका नहीं दिया जाता है, आप समझ जाइए। सर्टिफिकेट जो है वह आपको एक डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर, समझ जाइए, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डिजी लॉकर नामक ऐप को। जब आपका सर्टिफिकेट जारी होगा, वैसे उम्मीद है कि यह जो है आपको 15 मार्च से पहले इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। हालांकि इसमें देरी की संभावना होगी क्योंकि बीच में होली का भी छुट्टी होगा। तो प्ले स्टोर से आप ये डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और जब ऐप डाउनलोड होगा तो वो डिजी लॉकर में ही आपका ऐप मार्कशीट आएगा। अब समझ लीजिए किसको मार्कशीट मिलेगा और किसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो समझ जाइए,
कि मेल अभ्यर्थी जो 90 पर होंगे उन्हीं को आएगा सर्टिफिकेट। अब कहेगा सर 75 वाला का तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए। 75 वाला का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मार्कशीट होगा उसी के आधार पर आप बहाली में शामिल होंगे, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपका मार्कशीट जो होगा वह डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसकी भी प्रक्रिया को जब वो आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये सारी जो है प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चैनल YK सर ऑफिशियल को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इसी तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।